हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। आज से हमारा रेलवे गणित बूस्टर नामक एक नया सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग करेंगे टॉप 10 लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, जो कि 2024-25 और इससे पहले आए हुए 10 MCQ हर दिन हमारा टारगेट होगा। तो इसका आज आप लोग हैं सेट 1 में। तो सेट 1 में फिर से आप लोग का स्वागत है। ये सभी ग्रुप डी एग्जाम, NTPC एग्जाम, LP एग्जाम, टेक्नीशियन एग्जाम, RPF एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली यूजफुल होंगे। बाकी आप अगर गणित में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, कोई और एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें 10 क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में, कोशिश रहेगा कि केवल 20 मिनट में कवर करें, जिसमें 1 मिनट हमारा इंट्रो, बाकी टाइम हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसमें पहले सवाल की ओर। और प्रत्येक सवाल कहाँ से, कौन शिफ्ट से लिया गया है, टोटल आपको सबूत के साथ दिया जाएगा। तो चैनल में आप नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं। इसके लिए एक प्लेलिस्ट रहेगा और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो केवल 20 मिनट गणित के नाम हर दिन आप जरूर दीजिए, ताकि आपका तैयारी हो बहुत ही मजबूत। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ा गौर से देखेंगे। और ये पहला सवाल देखिए कब का आया हुआ है, तो ये 5 जून 2025 शिफ्ट 1, ये 5 जून का ही आया हुआ सवाल है। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया, उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। तो देखिए, मान के चलिए उसका जो वेतन था वो कितना था, वो 100 था। अब इसको 15% घटाया गया, तो 15% घटाए यानी -15% अगर किए तो कितना बच गया, तो 85%। और बाद में फिर कितना बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ाया गया, यानी इसका 110 किया गया। तो 110 बटे कितना हो गया आपका, तो 100। अब फिर देखिए ये 0 आपका चला गया, 11 पचे कितना हो गया, तो 11 पचे 55, 11 अठे 88 और 5 कितना 93 और बटे 10। तो जब आप 93 5 बटे 10 को आप कीजिएगा तो नीचे आपका 0 है, तो ऊपर आपका 93.5 होगा। अब फिर देखिए कितना कम हुआ है 100 से, ये आपको बताना है। तो 100 से केवल कम हुआ है, तो दोनों का अंतर कितना, तो 6.5, यानी 6.5% आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इस सवाल का सही जवाब आपका क्या है, 6.5%। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल यहां कहता है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। सवाल यहाँ साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कि पहली 14 पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये भी 5 जून का पूछा हुआ सवाल है। तो पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और पहली 14 तक का आपका ज्ञात करना है। तो पहला 14 तक में आपका क्या जाएगा, तो 13 तक जाएगा, यानी 0 से लेकर 13 तक का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए, एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग का, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या बटे 2 आपका औसत निकालता है। तो पहला आपका 0 है और अंतिम आपका 13 है और बटे में आपका 2 है। तो क्या हो जाएगा, 0 + 13 यानी 13 बटे 2, 13 बटे 2 आपका क्या हो जाएगा, 6.5। इस प्रकार आपका जवाब हो गया कितना, तो 6.5। आप पाउच कर करके आप बनाते जाए, आपका ना बने तब आप देखें। इसका मैथ का यही आपका सबसे बेस्ट रूल होने वाला है। आप पहले पाउच करें, फिर आप देखें कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आप इसे देख लें। अब देखते हैं ये सवाल। चतुर्भुज ABCD में AB 17, BC 8, CD 9, AD 12 और AC 15 दिया हुआ है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए पहले चतुर्भुज का हम लोग एक मोटा मोटी बनाते हैं। तो ये रहा आपका चतुर्भुज। तो ये आपका चतुर्भुज हुआ, जिसमें हम लोग A, B, C और D नाम रखते हैं। AB आपका क्या है, तो 17 है, BC आपका क्या है, 8 है, CD 9 है और AD क्या है, 12 है। और AC का आपका माप कितना दिया हुआ है, तो AC का माप दिया हुआ है 15। अब देखिए यहाँ आपको क्या लगाना है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र आप कैसे लगाएंगे ये भी आपको बताएं। इसको आप 2 हिस्सा में बांटिए। एक आपका ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज आपको नीचे दिख रहा है। तो पहले हम लोग त्रिभुज ABC के लिए देखेंगे। तो पहले त्रिभुज ABC के लिए चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा कलर अलग ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ABC का हीरोन का सूत्र से हम लोग पहले निकालेंगे। तो देखिए हीरोन का सूत्र आपका जो एरिया का होता है वो क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और इसका पूरे का क्या होता है, रूट। जहां S क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो देखिए ये हुआ आपका 17 और 17 और 8 और उसके बाद आपका क्या हुआ, तो 15। तो 17 8 25 15 क्या, 40। तो 40 का यहाँ तीनों को जोड़े तो आपका क्या हुआ, 40। तो 40 का आधा क्या हो जाएगा, तो 40 का आधा हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ सूत्र में आपको 20 रखना पड़ेगा। तो
एक बार हुआ 20। अब उसके बाद 20 में आप ए घटाइए यानी पहला भुजा को घटाइए, तो 20 में पहला भुजा को घटाए यानी 20 में आप किसको घटाएंगे तो 17 को घटाएंगे। ये सबको आप शॉर्ट में भी कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। आप इतना दूर अगर इस चैनल में आप हैं, इसमें खास करके, तो आप जरूर कुछ ना कुछ पहले से आप जानते होंगे, तभी आप सेट बना रहे हैं। तो देखिए पहला जो ये एस जो निकला, एक बार पहला भुजा को घटाइए तो 20 में 17 कितना बचा तो 3। दूसरा भुजा को घटाइए तो 20 में 8 कितना बचा 12। और उसके बाद तीसरा भुजा को घटाइए तो 20 में 15 कितना बचा तो 5। और उसके बाद इसका रूट कीजिए, ये होगा इसका आपका जवाब। अब देखिए इसको आपको हल करना है, तो 20 पचे आपका क्या हो जाएगा 100 और 12 तिया क्या हो जाएगा तो 36। इसका मतलब यहाँ 100 का रूट 10 और 36 का रूट 6, यानी हो गया एक आपका 60। यानी पहला वाला का जो है वो आपका कितना है तो 60 है। अब हम लोग पता करते हैं दूसरे वाले का। तो दूसरा वाला का 3 भुजा है, एक 12, 15 और 9। तो चलिए साफ साफ लिखते हैं, एक भुजा है 12, एक भुजा है 15 और एक भुजा है 9। एस निकालने के लिए क्या करेंगे 12, 15 और 9 तीनों को जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे। अब देखिए 15 और 9 24 और 12 कितना 36 बटे 2, तो 36 बटे 2 कितना हो गया 18। अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का रूट करेंगे। तो एस का मतलब क्या हुआ 18, और 18 में आप पहला भुजा घटाएंगे, 18 में 12 क्या 6, 18 में 15 3, 18 में 9 9। फिर यही तो आपको करना है, इसी को आपको तोड़ना है। अब देखिए 18 को लिख सकते हैं 6 गुने 3, यहाँ भी आपका 6 गुने 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। जोड़ा लगा के बाहर कीजिए, ये जोड़ा हुआ, ये जोड़ा हुआ, ये जोड़ा हुआ, तो 6 3 3, 6 गुने 3 गुने 3, 6 तिया 18 तिया कितना हो गया 54। एक हुआ 54, एक हुआ 54 और दूसरा हुआ 60। तो 60 और 54 कितना 114, वही आपका है जवाब। जितना जल्दी आप हल कर पाएं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल यहाँ कह रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट ज्ञात कीजिए। आपको छूट पता करना है, छूट क्या है। देखिए 517 है अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मान के चलिए क्रय मूल्य आपका कितना है 100 है प्रतिशत में, और जो एमआरपी है जो लिखा गया दाम है वो कितना है, वो है आपका 130, 30% अधिक है। अब उसके बाद लाभ प्रतिशत 2 है, यानी बिक्री 100 का माल को कितना में बेचता है 102 का माल को। इसका मतलब छूट कितना मिला 28 का, तो 28 का छूट मिला कितना में मिला 130 में, गुने किया 100, यही दे देगा हमारा जवाब। हल हम लोग को यही चीज़ को करना है। तो इसी चीज़ को हल करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, जीरो कटा जीरो कटा, इधर क्या बचा, ऊपर बचा 280 और नीचे 13। इसको आप हल कीजिए, 13 दूनी 26, 2 बचा 20 हुआ, 13 एका 13 यानी 21 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ 517 का कोई काम लगा तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं लगा है। अगला सवाल आपके सामने, थोड़ा फॉर्मेटिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अगला सवाल जो है वो क्या कहता है, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। थोड़ा सवाल को यहाँ समझिएगा। 7 घंटा में यानी टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम वो है आपका 7 घंटा, और टोटल दूरी जो है वो आपका कितना है 519। अब दूरी का 2 हिस्सा है, दूरी का 2 हिस्सा, पहला हिस्सा आपका क्या है 519 का 2/3, और तो दूसरा हिस्सा आपका 519 का क्या हो जाएगा, दूसरा हिस्सा आपका हो जाएगा 1/3। तो 2/3 वाला देखिए 3 से काटिए, 3 17 51 और 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 17 दूनी 34, और 1 से करिएगा तो आपका 173 होगा। ये हो गया दूरी का 2 हिस्सा। अब समय का जो 2 हिस्सा है देखिए 5/7, यानी एक तरफ 5 घंटा और एक तरफ 2 घंटा, एकदम सीधा सीधे हिसाब है। तो देखिए पहला वाला तो तय कर लिया, दूसरा वाला को तय करने में चाल ज्ञात करना है। दूसरे वाले को कितना घंटा में तय करेगा 2 घंटा में। अब 2 घंटा में तय करेगा 173 किलोमीटर, कितना में 2 घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय 2 8 16 और उसके बाद 2 6 12 2 5 10 यानी 86.5 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आप देख चुके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6।
सवाल यहाँ कह रहा है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए 100 कमाती है, उसका इनकम पहले हम लोग देखते हैं इनकम क्या है, तो उसका इनकम है 100%। अब देखिए उसका खर्च क्या है, तो वो खर्च करती है कितना, 45%। और उसका बचत क्या है, तो बचत आपका है 55%। और ये बचत कितना है, 66,000। तो आय बोलता है आपका 100% वाला को निकालिए, बस इसी को हल करना है। 11 पचे 55, 11 छक 66, 5 से काटिएगा 12 पचे 60, तिरछा गुना करिए आप x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये दोनों आपका गुना हो जाएगा, तो 1,20,000 आपका सही जवाब है भी, जो भी कि आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कहता है कि दीवार के सहारे एक टिकी सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ कोण बनाती है, इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8। यदि दीवार से सीढ़ी का शीर्ष का ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल पहले पाउज करके आप समझिए, उसके बाद ही बनाइएगा। देखिए इसमें कैसे बनता है, थोड़ा हम लोग फोटो बना लें। तो ये रहा आपका फोटो, ये 90 का आपका कोण बन रहा है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ कहता है क्षैतिज के साथ कोण, यानी ये कोण आपका है कितना, तो ये कोण आपका थीटा है। और इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर क्या है, तो वह आपका 15/8 है। और उसके बाद दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 है, ये भी आपका दिया हुआ है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए ये आपका b हो गया और ये आपका p हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। अब P का मान क्या है, P का मान है 30 और B का मान वही आपको निकालना है, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। अब इस समीकरण को आप कर देंगे हल, तो 15 दूनी 30, तो x बराबर 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। यही है आपका राइट आंसर। तो ये 7वां सवाल रहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल यहाँ कह रहा है सरल कीजिए। इसको आपको सरल करना है, जो भी यहाँ व्यंजक दिया हुआ है उसको बस आपको सरल करना है। देखिए सरल करने के लिए आपको कुछ नहीं, जैसा है उसको आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड नहीं कीजिएगा आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो 2x और 5y का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 पचे 25 y का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि आपको पता है a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2ab यानी 2 दूनी 4 पचे 20xy, ये आपका हुआ। फिर दूसरे वाले को हम लोग करेंगे, दूसरा वाला को एक्सपेंड करेंगे, तो 5 पचे कितना, तो 25x स्क्वायर। उसके बाद 2 दूनी कितना, तो 4y स्क्वायर। और उसके बाद फिर 5 दूनी 10 दूनी 20x और y, ये आपका हो जाएगा 20xy। तीसरे वाला को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो तीसरे वाला को चलिए थोड़ा अलग रंग से देखें। एक आपका है 2x, तो 2x को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर। फिर 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 पचे 10xy। और उसके बाद फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10xy, निशान का ख्याल रखते जाइए। और उसके बाद 5 पचे 25y स्क्वायर। अब देखिएगा कैसे कैसे कटता है, यहाँ कटने का बहुत ज़्यादा आपका कटेगा। यहाँ 10xy आपका कट गया। और उसके बाद यहाँ 25y स्क्वायर अलग अलग निशान है, कट गया। 20xy ये भी आपका कट गया। अब आपका बचा क्या, वो थोड़ा सा देखिए। यहाँ आपका बचा 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, यानी 25 और 8 33x स्क्वायर। और प्लस में बचा है 4y स्क्वायर। अब देखिए सरल करने पर आपको केवल इतना ही मिला, इसीलिए आपका जवाब 33x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हुआ। थोड़ा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, तो आशीष ऐसा 4 हॉल को कितना दिन में पेंट करेगा। देखिए वरुण और आशीष ये दोनों मिल के कितना दिन में, 3 दिन में। वरुण अकेले कितना दिन में, 7 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। 3 सते 21, 7 तिया 21। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरुण काम कितना करता है, तो 7। और वरुण आशीष मिल के कितना, एक मिनट। वरुण अकेले
वरुण अकेले करता है कितना काम, 3, और दोनों मिल के 7 कर रहा है। इसका मतलब जो आशीष है वो 4 काम कर रहा है। कितना काम, 4 काम। तो आशीष को अगर काम करना हो 21 काम, तो 4 का स्पीड से इसको लग जाएगा 21/4। तो ऐसा ऐसा 4 गो हॉल को करने में कितना लगेगा, 21 दिन। कितना लगेगा, 21 दिन। 21/4 जो आया उसी को 4 से गुना किए, क्योंकि 4 गो हॉल को पेंट करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, छोटा कोण बताइए। संपूरक और पूरक आप याद रखिए, पूरक कोण दोनों मिला के 90 होता है और संपूरक 180 होता है। इसका मतलब जो कोण ए और बी है, यानी ए और बी मिला के कितना है, तो 180 है। और छोटा कोण बड़े कोण से 28 अधिक है। इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो कितना है, तो वो आपका 28 है। बस इसको आप हल कर दीजिए, बी भी आपका कट गया। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 और 18 और 2 कितना, 20। 2 से काटिएगा तो 2 दहाई ये 20, 2 चौके 8। तो ए का मान कितना हुआ, 104। और दोनों मिला के अगर 180 है और पहला 104 है, तो दूसरा आपका कितना होगा, 76 होगा। इसीलिए आपका सही जवाब कितना है, तो 76 है। तो ऐसा करके हम लोग देखिए लगभग 20 मिनट के अंडर में, 20 मिनट के से बहुत पहले ही 10 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा सीरीज में हम लोग कहाँ कहाँ से सवाल शामिल करें। जहाँ जहाँ से भी सवाल शामिल करना पड़ेगा, 10-10 क्वेश्चन आपको टॉप क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपके प्रैक्टिस की निगाह से बहुत ही ज़रूरी साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसा ही एक सीरीज में।